किसी ने प्रश्न किया, भाव नहीं बढ़ता क्या करें? उत्तर, भगवत राज्य में भाव बढ़ने की चिंता नहीं करनी। भाव बढ़ता है या नहीं बढ़ता, घटता है कि मिटता है, ये सब इस मार्ग में नहीं देखना। वह तो केवल उपासक एक बात देखता है, मेरा चिंतन तो नहीं छूट रहा है। यही खास बात है। हमारा भाव बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, घट रहा है कि मिट रहा है, हमें ये सब नहीं देखना। हमारा भगवत चिंतन चल रहा है कि नहीं चल रहा। प्रेमास्पद प्रभु का चिंतन, एकमात्र भगवान का चिंतन। हमारा नाम सुमिरन चल रहा है कि नहीं चल रहा? नहीं चल रहा, सब गड़बड़ है। नाम चल रहा है, भाव बढ़े घटे मिटे, इससे में कोई लेना देना नहीं। अपनी ओर जो देखता है वो शरणागत कहाँ है? शरणागत तो इष्ट की ओर देखता है। अपनी ओर देखना, दुर्गुणों में फंस जाना। ये सूत्र है, इनको अपने जीवन में धारण करो। मन और इंद्रियों की चंचलता हो सकती है, लेकिन उसको क्रिया में उतार देना ये साधना नहीं है। हमारे को अगर पीड़ा पहुंचा रहा है काम, तो हम श्री जी से रोएंगे, काम दुख निकंदनी है। प्रभु से रोएंगे, श्री कृष्ण से रोएंगे कि नाथ आपके सिवा हमारा कोई नहीं और हम में बल है नहीं कि हम इन दोषों को निकाल सकें। तो प्रभु ये दोष बहुत पीड़ा दे रहे हैं, आप कृपा करो। निश्चित आपको बल मिलेगा, निश्चित आपको देखना यही रहा है जीवन भर, और क्या रहा है। जहां हम परेशान हुए, जहां हमारी ताकत काम नहीं करी, जो हमें प्रभु ने बल दिया है उतने बल से काम नहीं चला, तो फिर प्रभु से रो के पुकारा कि नाथ आप कृपा करो। तो कहीं ना कहीं संत भेजकर, कहीं ग्रंथ के द्वारा, कहीं स्वयं मन में बैठकर समाधान मिला है, और फिर मन उत्साहित होकर भगवान की ओर चला है। ऐसा नहीं करना चाहिए किसी भी साधक को। कम से कम आप निर्दोष होकर पड़े रहो, ना भजन करो, भगवत प्राप्ति अपने आप हो जाएगी। धाम है, गुरु शरणागति है, भगवान का आश्रय। इसलिए सब साधकों से प्रार्थना है, तुम्हारा भाव बढ़े ना बढ़े, तुम्हारा मन लगे ना लगे, ना मन लगने पर, ना भजन होने पर भी तेसाम हम समुद्रता मृत्यु संसार सागरा, इस मृत्यु संसार सागर से मैं तुम्हें पार करूंगा। मेरे भगवान कहते हैं, वही बात मैं मिला करके कह रहे हैं। तुम्हें चिंता अपनी नहीं करनी, पर तुम्हें हमारे नियम के विरुद्ध नहीं चलना। नियम के विरुद्ध चलोगे तो फिर कृपा आपका तिरस्कार कर देगी। बहुत कृपालु हमारी लाडली जो है, सब कुछ बर्दाश्त है। हम एक केवल आपसे मांग करते हैं, हर साधक साधिका से, व्यभिचार प्रवृत्ति नहीं, बस इस पे शासन रख लो आप। वो क्या पूरी क्षमा है, और जो गलती होगी हम क्षमा कर देंगे, और जो त्रुटि होगी वो हम निर्वाहेंगे। आपको भगवत प्राप्ति के लिए हमारे प्रभु हमारे साथ हैं, हमारी प्रिया जो हमारे साथ हैं, उनके बल से कह रहे हैं कि आप पढ़े रहोगे तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि पढ़े कहाँ हो? वृंदावन में। पढ़े किसके लिए हो? श्री जी के लिए। बस ये भरोसा भगवत प्राप्ति करा देगा। अगर आपका चिंतन बिगड़ता है तो उसका उपाय बताया है हमने। अपना कमरा बंद करो, एक दिन भोजन छोड़ दो, 2 दिन भोजन छोड़ दो, खूब नाम जप करो। ऐसे चला जाता है। परमार्थ में ऐसे ज्यादा इसमें उकताहट नहीं और ज्यादा इसमें परेशानी नहीं। उपवास आदि के द्वारा मन को ठीक किया जाता है। उपवास बहुत बड़ा नियम है। जहां आपका मन खराब हो, उपवास कर लो 1-2 दिन का, अपने आप ठीक हो जाओगे। मन चंचल हो, उसको ठीक करने का सीधा हमने अपने जीवन में अनुभव किया, उपवास। आप लोग भगवत मार्ग के पथिक हैं, आप भगवत पार्षद हैं, आपके द्वारा ऐसी त्रुटि नहीं होनी चाहिए। अगर कहीं ऐसी अंदर बात है, 1-2 दिन उपवास करो, नाम जप करो, शांत रहो। वृत्ति आई है चली जाएगी। आगमा पाइनो अनित्यास तास्ति तिक्षस्व भारत। ये चंद मिनटों की वृत्ति होती है। अगर इसे संभाले तो सेकंड में संभाल सकता है, 1 सेकंड में उदासीन होकर खत्म। ये हमारी बात मान लो, गांठ बांध लो। हर साधक साधिका से प्रार्थना है, कहीं की भी हो, किसी भी संप्रदाय के हो, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, काम रूपी शत्रु से बचने के लिए हर समय तैयार रहो। कोई रास्ता मत दो उसको। अगर आपको ज्यादा विक्षेप पड़ रहा है तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन केवल जल पे रह जाओ। देख लो, करके तो देख लो। जल केवल पी के रह जाओ, फिर देखो आपकी वृत्ति कितनी भगवदाकार होने लगेगी। आपकी शांत वृत्ति हो जाएगी, भगवदाकार शुद्ध सतोगुण जागृत हो जाएगा। काम आदि तो रजोगुण में आते हैं। हमें देखना यह है कि हमारा चिंतन न छूटने पावे। भाव घटा बढ़ा मिटा, इससे कोई लेना देना नहीं। साधक को देखना है कि हमारा नाम सुमिरन चल रहा है कि नहीं,
नाम चिंतन चल रहा है कि नहीं? अपनी चिंता मत करो, अपनी ओर देखो मत, तुम भगवान के शरणागत हो। जब तुम अपनी ओर देखते हो तभी तो काम आता है, शरीराभिमान में ही तो काम आता है, ऐसे थोड़ी काम आता है। हमारे लिए बहुत बड़ा युद्ध क्षेत्र है, सहना पड़ेगा। वृंदावन में जो कबहूं कछुक भजन नहीं होए, रज तो उड़ी ला गए तनहि पीवे जमुना। तो यमुना जी का पावन प्रवाह से वायु स्पर्श करके आ रहे परम धाम वृंदावन में लाडली जी के घर में पड़े, हमारा तो कल्याण हो ही गया, पर गलत आचरण नहीं।